हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स 9 and 10। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं लोगैरिथम। आज हमारा ये जो वीडियो है ये लोगैरिथम का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने लोगैरिथम से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया था, लोगैरिथम पार्ट 1। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज लोगैरिथम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैंने पार्ट 1 में समझाए हैं। दैट व्हाट इज़ लोगैरिथम, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग, कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब मैंने पार्ट 1 में समझाया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच इट, बिकॉज उसके बिना आपको इस वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को, दैट इज़ लोगैरिथम का पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट्स और बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ के कैसे लोगैरिथम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम्स की तरफ, उन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम्स सॉल्विंग में हम लोग अप्रोच में आज कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो लोगैरिथम सबसे पहले एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल वी नो इफ़ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इफ़ क्या, वी नो दैट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमें पता है कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखें, लोगैरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लोगैरिथमिक फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वी कैन राइट इट एज लॉग ऑफ 9। इस जो भी नंबर सामने होता था हमें पता है उसे यहाँ लिखते थे लॉग ऑफ 9 विद द बेस 3। जो बेस इंडेक्स में होता था हम लोग सभी को पता था दैट ये जो नंबर है, बेस और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हमें पता था, ये जो नंबर है ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये बेस यहाँ पे भी यूज़ होगा। सो लॉग 9 विद द बेस 3 इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2। तो ये हमारा इंडेसिस के फॉर्म में था, इंडेक्स फॉर्म में था। और ये जो फॉर्म में हम लोगों ने सेम इसी चीज़ को किस चीज़ में लिख दिया, लोगैरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, लॉग के फॉर्म में लिख दिया है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी भी इंडिसेस को लोगैरिथमिक फॉर्म में, ये आप लोग सबको पिछले क्लास में क्लियर हो गई हो। नहीं क्लियर हुआ है तो आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के अब इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और आगे कैसे हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लोगैरिथम, जिनके थ्रू हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे आते हैं। आइए देखते हैं जो 3 स्टैंडर्ड लॉज हैं लोगैरिथम के। 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लोगैरिथम जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनके बिना लॉग में कोई भी काम आगे नहीं हो सकता। 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लोगैरिथम। देखिए 3 बेसिक लॉज हैं जिनको यूज़ करके हम लोग आगे सारा काम करने वाले हैं। तो इन तीनों को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है बट इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले द फर्स्ट लॉ विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, नाम याद रखने कोई ज़रूरी नहीं है बट काम क्या है इसका, कैसे होता है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इट सेज that if there is sum of 2 logs, say log m plus log n, यानी कि 2 logs को हमें सम करना है and there is a special condition given कि अगर दोनों में जो बेस गिवन है वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों में बेस सेम हो then we can represent it as, तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स गिवन इनसाइड द लॉग। यानी कि m और n जो नंबर्स लॉग के अंदर गिवन है, ठीक है, बेस को नहीं, बेस के साथ खिलवाड़ नहीं, जो m और n नंबर्स अंदर गिवन है उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉग के फॉर्म में। यानी log m प्लस log n जो गिवन है हम लोग क्या लिख सकते हैं, m और n के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं m इंटू एम, दैट इज m इंटू n क्या होगा mn। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं log mn, यानी log m प्लस log n जो दे दिया गया है उसे हम लोग लिख सकते हैं log mn। गिवन एक चीज़ जो दोनों में बेस होगा वो सेम होना चाहिए और वही सेम बेस आप यहाँ प्रोडक्ट में भी यूज़ करोगे। दैट इज log m विद द बेस a प्लस log n विद द बेस a इज इक्वल टू log mn विद द बेस a। ठीक है, तो यही हमारा प्रोडक्ट लॉ है दैट कभी भी 2 लॉग्स के अगर सम्स गिवन हैं तो आप उसे उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। गिवन दैट कंडीशन यही है कि दोनों में बेस सेम होना चाहिए और वही सेम बेस आप यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हो। एक बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। से log 7 विद द बेस 5 प्लस log 8 विद द बेस 5। ठीक है,
तो अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं लॉग, आपको पता है बेस जो दोनों में है वो सेम होना चाहिए, तभी ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। बेस दोनों में सेम है 5, सबसे पहले बेस यहाँ पे भी लिख दीजिए 5, क्योंकि बेस हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले, इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बेस चेंज करने के लिए एक अलग प्रोसेस है जो आज मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, दैट इज़ बेस चेंजिंग फार्मूला। फिलहाल हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, सबसे पहले हम लोगों ने बेस सेम लिख दिया, और फिर मैंने क्या बताया था कि दोनों जगह पे जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट क्या होगा 7 × 8, ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख दो 7 × 8 क्या हो जाएगा ये log 56 विद द बेस 5। तो कितने आसान तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट लॉ को पढ़ लिया, प्रोडक्ट लॉ को समझ लिया। क्या करते थे हम लोग प्रोडक्ट लॉ में, अगर दो लॉग्स गिवन है जिनका सम गिवन है विद द सेम बेस, गिवन होना चाहिए कि बेस क्या होना चाहिए, इनका सेम होना चाहिए। अगर सेम बेस है तो हम लोग इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के लॉग के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने किया। नॉट टू फॉरगेट, मैं इसके बारे में इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी बता देता हूँ कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म में भी हम लोग इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, फॉर एग्जांपल इट इज़ गिवन एज log m with the base a plus log n with the base a plus log p with the base a and so on, it can go plus dot 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 जितना भी। तो आप लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। बेस देखिए, बेस सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, बेस सब में सेम लिखिए log बेस a, और जितने भी नंबर्स सब में गिवन है m + n + p + p जो भी हो, सबको आप मल्टीप्लाइड फॉर्म में mnp जो भी हो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो 3 ही नंबर्स है तो आप mnp लिख दो, mnp से ज़्यादा है q भी है तो q लिख दो, ठीक है। सो ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया लॉगरिथम का, कैसे करना है। और जस्ट जैसे मैंने अगर सम के फॉर्म में गिवन है उसे आप प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट आप इसका उल्टा काम भी कर सकते हो, कन्वर्स भी कर सकते हो। कन्वर्स का क्या मतलब हो गया, मैं कन्वर्स फॉर्म भी दिखा देता हूँ। सपोज कभी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है तो आप उसे सम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि log mn गिवन है विद द बेस a। एक्चुअली ये सिंपल चीज़ है, बस उसको मैं उल्टा करके कन्वर्स करके दिखा रहा हूँ। log mn विद द बेस a गिवन है तो आप उसे लिख सकते हो log m + log n, यानी कि आप उल्टे तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। ये कन्वर्स हो गया। ऑल्सो अब इसी का एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं दिखा देता हूँ, से log 20 विद द बेस 5, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, सपोज 20 को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो 2 × 10 विद द बेस 5। यह है ना 20 जो है वो आपस में दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 20 जो है वो आपस में दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो, सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू log 2 विद द बेस 5 प्लस log 10 विद द बेस 5। जिन भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिए था इसे आप अलग अलग कर सकते हो। अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 20 को 2 × 10 ही लिख सकते हो, आप चाहो तो 20 को 4 × 5 लिख सकते हो, अलग अलग नंबर्स 10 × 2 लिख सकते हो, जो भी डिफरेंट नंबर्स के फॉर्म में आप उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर उन्हें सेपरेट भी कर सकते हो कुछ इसी तरीके से, ठीक है। मैं अगर चाहूँ इस नंबर को मैं एक बार के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे साइड में, log 20 विद द बेस 5 है, ठीक है। 20 जो होगा 20 = हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 2 बेस 5 प्लस log 5 विद द बेस 5। तो ये मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहो तो log 4 + 5 भी लिख सकते हो विद द बेस 5। तो डिफरेंट तरीके से आप प्रोडक्ट रूल को यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रोडक्ट लॉ आपको समझा दिया, अब इसकी यूजेज एप्लीकेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है वो मैंने एक एक एग्जांपल के साथ दिखा दिया। सबसे पहले इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में समझा दिया, फिर कन्वर्स भी समझा दिया। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी आप लोगों पे डिपेंडेंट है कि आप इसको कितना ज़्यादा किस तरीके से प्रोडक्ट को कितने नंबर्स में तोड़ना चाहते हो, किन पर्टिकुलर नंबर्स अपने हिसाब से जहाँ पे जिस तरीके से नंबर्स को तोड़ने से फ़ायदा मिले, ठीक है, उस तरीके से आप तोड़ो और इसका फ़ायदा लो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, से कि log 20 जो है log 20 विद द बेस 5
इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से log 4 विद द बेस 5 प्लस log 5 विद द बेस 5। 4 इंटू 5 20 होता है, तो इसे हम लोगों ने सेपरेट करके 4 प्लस 5 के टर्म में दिखा दिया। और हम लोग सबको पता है, ये मैंने लॉगरिथम के बेसिक क्लास में बताए थे, दैट log a विद द बेस a का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए तो log का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे log 5 विद द बेस 5 गिवन है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 और 5 के टर्म में तोड़ के क्या किया, इसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर दिया हम लोगों ने कि कुछ इस तरीके से log 20 को तोड़ा, जिसमें हम लोगों को log के फॉर्म से निकल के एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। और इसी तरीके से log के जो लॉज में बता रहा हूँ, जैसे प्रोडक्ट लॉ बताया, इसी तरीके से आपको फ़ायदा उठाना है कि कब आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है या लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा आपको समझ के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ायदा उठा के इसे 1 में एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे और हम लोग जब जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनकी एप्लीकेबिलिटी और कैसे सॉल्व करना है उसे और हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। तुरंत प्रोडक्ट लॉ से रिलेटेड जो भी मैंने अभी नोट्स दिया है उसे नोट डाउन करिए। आगे हम लोग, मैंने बताया 3 स्टैंडर्ड लॉज हैं। ये सबसे पहला प्रोडक्ट लॉ मैंने एक्सप्लेन किया, इसे तुरंत नोट डाउन करिए। आगे हम लोग नेक्स्ट लॉ पे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, दैट इज़ द प्रोडक्ट लॉ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड लॉ, दैट इज़ कोशेंट लॉ। सेकेंड लॉ पे हम लोग आ गए हैं, यानी कि कोशेंट लॉ। अभी मैंने बताया था दैट देयर आर टोटल 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो अब सेकंड वाले दैट इज कोशेंट लॉ पे आते हैं। कोशेंट टर्म आई एम श्योर आप सभी लोगों ने सुना होगा, जब आप डिवीजन करते थे तब कोशेंट का यूज़ आता था। कोशेंट टर्म आप लोगों ने सुना होगा, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कोशेंट लॉ है। ठीक है, लास्ट लॉ दैट इज प्रोडक्ट लॉ में हम लोग 2 लॉग्स का सम करते थे, यहाँ पे 2 लॉग्स का डिफरेंस करने वाले हैं, दैट इज 2 लॉग्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले। आइए देखते हैं। लास्ट लॉ में हम लोगों ने क्या लिखा था, log m विद द बेस a। ठीक है, और उसके बाद प्लस कर दिया था, उसके जगह बस यहाँ पे क्या होने वाला है, log m विद द बेस a माइनस log n विद द बेस a। बस इतना सा ही डिफरेंस है। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, दैट इज़ वहाँ पे सम निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। सो log m विद द बेस a माइनस log n विद द बेस a कैन बी रिटन एज और रिप्रेजेंटेड एज log m बाय n विद द बेस a। यानी आप इसे कैसे लिख सकते हैं, log m बाई n विद द बेस a, या आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, log m बाई n विद द बेस a। सो कभी भी अगर आपके पास गिवन रहे log m माइनस log n विद द बेस a, सेम बेस a बोलने का मतलब है कि इन दोनों में सेम बेस होना चाहिए, और सिमिलरली वही सेम बेस आप जिस m बाई n जब कोशेंट करोगे तब वही सेम बेस आपको यूज़ करना है। इसमें अब मैं बहुत ज़्यादा इस बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जितना एक्सप्लेन करना था लास्ट लॉ में, प्रोडक्ट लॉ में एक्सप्लेन कर दिया। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या बेस यूज़ करना है, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ क्या केसेस हैं। फर्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है कि जब आप डिफरेंस कर रहे हो, दोनों में बेस सेम होना चाहिए। जब भी आप डिफरेंस कर रहे हो तो दोनों में बेस सेम होना चाहिए, और वही सेम बेस आपको क्वोशिएंट निकालते वक्त उसी सेम बेस का इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करता हूँ। log 20 विद द बेस 5 माइनस log 4 विद द बेस 5। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है log 20 विद द बेस 5 माइनस log 4 विद द बेस 5। अब इसे मान लीजिए इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। इस टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया, आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लोगों ने अभी क्वोशिएंट लॉ पढ़ा कि इफ log m माइनस log n दे दिया जाए गिवन विद द सेम बेस, यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का सेम है, दैट इज़ 5 है। जैसे मैंने यहाँ a शो किया था, वैसे ही कोई भी बेस हो सकता है, बस सेम बेस होना चाहिए। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना था, विल राइट इट डाउन एज इज इक्वल टू log 20 बाई 5 विद द बेस 20 बाई 4। यहाँ जो नंबर था m और यहाँ जो नंबर था n, 20 log 20 माइनस log 4 को हम लोग ने लिख दिया log 20 बाई 4, जैसे m बाई n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, और बेस जो यहाँ पे दोनों में था वही सेम बेस यहाँ पे भी हम लोगों को पुट करना है। तो हम सबको पता है कि 20 बाई 4 कितना होता है, ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू 5। 20 बाई 4 का वैल्यू होता है 5, और बेस भी हमारे पास क्या था, बेस था 5।
ठीक है। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, आप सबको पता भी है दैट ये लॉग के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। लॉग ए विद द बेस ए का वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज 1, यानी कि नंबर और बेस अगर कभी भी सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाए? 1। तो यहाँ पे log 5 विद द बेस 5 गिवन है, यानी इसका वैल्यू हम लोग आसानी से क्या लिख देंगे? 1। तो आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ले आया है, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट कोशेंट लॉ क्या है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाएँ, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आ जाए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करके दिखाओगे। फर्स्ट लॉ हो गया प्रोडक्ट लॉ, सेकंड कोशेंट लॉ, और अब हम लोग थर्ड लॉ देख लेते हैं, दैट इज थर्ड लॉ ऑल्सो नोन एज पावर लॉ। 3 जो बेसिक लॉज हैं, फर्स्ट वन वॉज product law, second one is quotient law, and now we are moving forward to the third law, that is power law। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत काम का है ये लॉ। इससे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं आपके लॉग के वो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ लॉग गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स या फिर पावर के फॉर्म में गिवन है, यानी कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए m, उसके ऊपर कुछ भी सर्टेन पावर के साथ गिवन है। आप किसी भी ऐसे नंबर का लॉग ले रहे हो जिसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है, कोई भी पावर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, उसके ऊपर 3 है, तो ये एक पावर के फॉर्म में हो गया, इंडेक्स के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो कोई भी अगर m गिवन है, कोई भी नंबर m गिवन है जिसके पावर में क्या है, n है, और बेस आप कुछ भी ले लो, मान लो हम लोग a बेस ले रहे थे, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक लॉग ऐसा गिवन है, log m विद द बेस log m टू द पावर n, और बेस क्या गिवन है, a गिवन है, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पावर लॉ कहता है, हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये जो n पावर में है ये यहाँ से सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ हम लोगों को इसे लिखना होगा n इंटू log m विद द बेस a, या आप अगर इसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं n log m विद द बेस a। हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? n log m विद द बेस a, यानी कि जो भी पावर होगा, नो मैटर व्हाट, कौन सा नंबर है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, कौन सा नंबर है, कौन सा बेस है, कुछ मैटर नहीं करता। कोई भी ऐसे नंबर को आप लॉग में लोगे जिसमें कुछ पावर आ रहा है, तो वो पावर सामने आ जाएगा, सामने की तरफ, और वो मल्टीप्लाई होगा। दैट इज़ यहाँ पे n है पावर में, ये सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू लॉग m विद द बेस a। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। से हमारे पास गिवन है log 16 विद द बेस 2। आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 विद द बेस 2, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 विद द बेस 2। हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसका जो प्रॉपर इस्तेमाल है, कैसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आने वाले हैं, पावर लॉ से रिलेटेड, वो प्रॉपर मैं एग्जांपल आपको शो करने वाला हूँ। मान लीजिए आपको बोल दिया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 विद द बेस 2। कैसे करेंगे? हमें पता है कि 16 जो है, 16 एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग किसी दूसरे नंबर के पावर के फॉर्म में शो कर सकते हैं, दैट इज़ log 2 के पावर 4 में से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सबको पता है कि 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप फिर भी देख सकते हो 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 4, 2 8 2 16, ठीक है। सो log 2 टू द पावर 4, और बेस यहाँ पे क्या गिवन था, बेस था 2 ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी ऐसा नंबर हमें अंदर में मिल जाए जिसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर अगर लगा हो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा log m विद द पावर n, तो इस n को हमें क्या करना था, बाहर ले आना था और मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर देना था। उससे हम लोग कोई मतलब है अंदर क्या बेस है, क्या नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। इस 4 को हम लोग बाहर की तरफ लाएंगे, दैट इज़ हम लोग लिखेंगे 4 इंटू जो भी अंदर नंबर बचता है log 2 विद द बेस 2, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा है, 4 इंटू log 2 विद द बेस 2, 4 इंटू log 2 विद द बेस 2, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, ये जो m टू द पावर n था, दैट इज़ 2 के पावर में 4 था, इस 4 को बाहर ले आया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे में एक्सप्रेशन में। अब अंदर में ये जो log 2 विद द बेस 2 है, अंदर में ये जो log 2 विद द बेस 2 है, हम लोग सबको पता है, अभी मैंने बताया था कि कभी भी अगर जो नंबर है और बेस है अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। दैट इज़ log a विद द बेस a का वैल्यू होता है 1। तो हम लोग इसे लिखेंगे 4 इंटू log 2 विद द बेस 2 क्या हो गया, 4 इंटू 1,
और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली हो जाएगा 4। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, log 16 विद द बेस 2 को सॉल्व करके इसका वैल्यू कितना आ गया 4। और इसी तरीके से अब आपको तीनों लॉज बता दिए गए हैं। क्या थे तीनों लॉज? फर्स्ट लॉ वॉज प्रोडक्ट लॉ, मैं उसे भी यहीं कहीं लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ वॉज प्रोडक्ट लॉ, सेकेंड लॉ इज कोशेंट लॉ, और थर्ड लॉ इज पावर लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ क्या कहता था? दैट log m with the base a plus log n with the base a is equal to log m n with the base a। तो ये फर्स्ट लॉ आप लोगों ने देख लिया, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉज समझा दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लॉज और उनके बेसिक एग्जांपल्स मैंने बता दिया। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे डेवलप करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपना, कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को इन लॉज को इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए और कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इन्हें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। ये लॉज आपको आए भी, अगर आपके पास अप्रोच ना हो तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को जैसे कोशिश करना है हमेशा कि बेस और नंबर सेम लाए, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके के टेक्निक्स हमें लगाते रहने होंगे कि किस तरीके से हम लोग करें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर पाए, कब किसको ऐड करना है, कब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, कब किसको पावर के फॉर्म में लिखना है, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे यहाँ 16 होता हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल पाते। कब निकाल पाए? जब हम लोगों ने इसे 2 के पावर 4 में किया। तो इतना आपका अप्रोच होना चाहिए, तब आप लॉ अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये तीनों लॉज अच्छे समझ में आए होंगे। क्विकली नोट इट डाउन। आगे हम लोग और कुछ इनसे रिलेटेड कंक्लूजन्स पे पहुँचते हैं और आज के इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। क्विकली नोट इट डाउन। अभी हम लोगों ने 3 स्टैंडर्ड लॉज पढ़े लोगैरिथम के, दैट इज़ नंबर 1 प्रोडक्ट लॉ, नंबर 2 कोशेंट लॉ एंड नंबर 3 पावर लॉ। अब इन 3 लॉज से हम लोगों ने कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स निकाले, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में लोगैरिथम के प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्वाइट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। तो इसलिए उनको एक बार स्टडी कर लेना डिटेल में बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या डिडक्शंस हैं। लेट्स सी what are the deductions drawn from these standard laws. First one is log a to the power x with the base a is equal to x। ये पहला कंक्लूजन है। ये देखिए, ये कंक्लूजन तो है, ये हमें पता है, लेकिन ये कैसे आया है, ये रिजल्ट कैसे आया है, वो हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली इन दिस हम लोगों को पता है दैट कभी भी log m to the power n, मैंने भी बताया था log m to the power n इज इक्वल टू क्या होता था, n log m, जो भी बेस गिवन रहता था उसके साथ। तो इस लॉ को यूज़ करते हुए हम लोग इसे कुछ स्टाइल से लिख सकते हैं, x log a विद द बेस a, x log a विद द बेस a, यानी x सामने आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। और हम लोग सबको पता है दैट log a विद द बेस a, log a विद द बेस a का वैल्यू क्या होता है 1, देयरफॉर x इंटू 1, तो क्या आ गया x, देयरफॉर दिस रिजल्ट हैज़ बिन प्रूव्ड। कि ये रिज़ल्ट किस तरीके से आया, ये फर्स्ट रिज़ल्ट था। इसी तरह का एक और रिज़ल्ट है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दैट इज़ द सेकेंड डिडक्शन जो हम लोगों ने इन 3 लॉज से डिड्यूस किया है। a log x विद द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला सबको समझ आ गया। ये अब सेकंड वाला अब हम लोग देखने वाले हैं, दैट a मल्टीप्लाइड विथ log x विद द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा x। अब इसे करने का सॉरी, इसमें एक दिक्कत है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द करेक्ट पार्ट। a टू द पावर ये होना चाहिए, a टू द पावर log x विद द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट पार्ट, a टू द पावर log x विद द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, इसे अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट ये जो पार्ट है, ये जो पावर में जो पार्ट गिवन है, इसे हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, लेट log x विद द बेस a इज इक्वल टू t। मान लीजिए इसे t मान लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली रियल लाइफ में इसका कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर होगा। मान लीजिए उस वैल्यू को हम लोग t मान लेते हैं, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग t मान लेते हैं कि log x विद द बेस a का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, वो वैल्यू हमें पता नहीं है, उसे हम लोगों ने t मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है, तो और हमें पता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ लिखा रहे तो उसे इंडेक्स के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे। आपको पता है कि इसको अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो बेस क्या है, a है, a, ठीक है,
टू द पावर t इज इक्वल टू x। इसे अगर लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे कि a टू द पावर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। बस इसी चीज़ को हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने कंक्लूजन इधर साइड में ड्रॉ कर लिया पहले। अब इस पूरे पार्ट को हमें क्या प्रूफ करना था, a, इसमें हम लोग LHS लेते हैं, दैट इज़ LHS क्या है, a log x विद द बेस a, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि log x विद द बेस a को हम लोगों ने अभी क्या लिया है, t लिया है। log x विद द बेस a को हम लोगों ने क्या लिया था, लेट क्या किया था, t। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर t, जिसे हम लोग लिख सकते थे a टू द पावर t। बट हम लोगों ने तो अभी निकाला है दैट a टू द पावर t इज इक्वल टू क्या था, अभी हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है कि a टू द पावर t का वैल्यू क्या था, x। तो लिखोगे बट a टू द पावर t इज इक्वल टू x। कैसे प्रूव्ड अबव, हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है अभी जस्ट। a टू द पावर t क्या था, x था। देयरफॉर इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया। देयरफॉर LHS जो है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दो यूज़फुल रिजल्ट्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाएंगे लोगैरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम में। क्या क्या है इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। ये रिज़ल्ट है a टू द पावर में log x विद द बेस a इज इक्वल टू आपको हमेशा क्या मिलेगा, x। और ये फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, इन दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एकदम इम्पॉर्टेंट मार्क करके इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके लोगैरिथम के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। क्विकली नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। तो अभी हम लोगों ने 3 स्टैंडर्ड लॉज देखे, उनसे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स, यूजफुल रिजल्ट्स को देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेस चेंजिंग फॉर्मूला। और बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लोगैरिथम एंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक। इस टॉपिक के साथ एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को जल्दी ये समझ नहीं आती, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया सर बेस चेंजिंग फार्मूला में प्रॉब्लम हो रहा है, लोगैरिथम में ये पार्ट काफ़ी डिफ़िकल्टी भरा है। तो ये वीडियो आ गया है काफ़ी सिंपल वे में, मैं आज इसको समझाने वाला हूँ कि तुरंत कैसे बेस चेंज करना है। तो ध्यान से देखेंगे इसको फुल फोकस के साथ और पूरा नोट्स बनाओगे, समझ आ जाएगा ये आराम से। और इसके बाद बेस चेंजिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको वैसी डिफ़िकल्टीज नहीं मिलने वाली, ठीक है। आइए देखते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। सबसे पहले बेस चेंजिंग फार्मूला का मतलब क्या है कि एक ऐसा फार्मूला जिसके थ्रू हम लोग बेस चेंज कर सकें, लॉग में बेस चेंज कर सकें। आपको पता है कि सपोज लॉग a और यहाँ x लिखा हुआ है, तो x जो पार्ट है इस लॉग में, दिस x पार्ट इज कॉल्ड बेस। तो अगर आपको ये बेस चेंज करना है, कभी भी अगर आपको ये बेस चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक लॉग गिवन है, लॉग m विद द बेस a। आपके पास एक कोई लॉग m गिवन है विद द बेस a। ये m भी कुछ भी हो सकता है, a भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बेस को आपको ये नंबर नहीं चेंज करना है, आप चाहते हो कि आप ये नंबर ना चेंज करो, सिर्फ क्या चेंज करो, इस बेस को चेंज करो। तो इस बेस को कैसे चेंज करेंगे उसके लिए ही ये फॉर्मूला है, दैट इज़ द बेस चेंजिंग फॉर्मूला। आइए देखते हैं कैसे करना है ये, ठीक है। सपोज कि जो बेस a गिवन है उससे आप कोई नया बेस करना चाहते हो, आपको क्या करना है, log m विद द बेस a, आप सीधा लिखोगे log m। आपको जो भी बेस चेंज करना है, जो भी बेस चेंज करना अपने मन से, सपोज a से हम लोगों को चेंज करना है बेस b, आप यहाँ पे सीधा लिख दो b, कुछ नहीं करना, सीधा लिख दो b। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हम लोग सीधा लिख के चल सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होगा। तो log m विद द बेस b बाय log, जो बेस यहाँ आपको नया चेंज करना था उसी बेस को फिर नीचे भी लिखो, ठीक है। बस ट्विस्ट ये है कि जो पुराना बेस था, आपका ओल्ड बेस था, उसको आप यहाँ पे मेन नंबर के रूप में यूज़ करोगे। दैट इज़ कैसे बेस चेंज करना है, log m विद द बेस a, ठीक है। इसे चेंज करने के लिए आपको सिंपली log m लिख दो, बेस जो नया आपको देना है वो भी दे दो, बेस भी नीचे भी लिख दो log उसी सेम बेस के साथ जो नया बेस है आपका। बस आपको क्या करना है, जो आपका ओल्डर बेस था, जो पुराना यूज़ हो रहा था बेस, उसको यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। आई होप ये बेस चेंजिंग फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कभी भी करना है मैं करके दिखाता हूँ कि कितना सिंपल होगा इसको किसी भी नंबर का बेस चेंज करना। सपोज आपको गिवन है log
8 विद द बेस 10, ठीक है। log 8 विद द बेस 10 गिवन है, आपको बोला जा रहा है, या सपोज थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, log 10 विद द बेस 8, ठीक है। सपोज आपको बोला जा रहा है चेंज द बेस टू 4, चेंज द बेस टू 4 या 5, मान लो 5 करना है बेस चेंज, ठीक है। ये 8 की जगह इस बेस को चेंज करके आपको 5 कर देना है। ये देखते हैं कैसे करना है। मैंने क्या तरीका आपको सिखाया, आप सिंपली से लिखो log 10 विद द बेस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको जो भी नया बेस चेंज करना है आप आसानी से लिख दो, log 10 जो है वैसे का वैसा लिख दो, और जो नया बेस आपको चाहिए सिंपली यहाँ पे लिख दो बेस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आराम से लिख दो बेस 5। लेकिन उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, फिर नीचे भी log लिखो, बेस जो आपने नया यूज़ किया है वही बेस यहाँ पे भी लिखोगे। बस इसमें कैच क्या है, ट्विस्ट क्या है, यहाँ जो ओल्डर बेस था, दैट इज़ ओल्ड बेस क्या था, 8 था, उसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेस आप चेंज कर सकते हो। कभी भी अगर आपको किसी भी log का बेस चेंज करना है तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे भी रिलेटेड कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो, अगर इस पार्ट को, ये जो log a विद द बेस b है, इसे हम लोग इस तरफ भेज दें, इस साइड ये डिवीजन में है, अगर इस साइड मल्टीप्लिकेशन में भेज दें तो क्या हो जाएगा, इधर हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन्स या फिर सब यूज़फुल रिजल्ट्स, ठीक है। कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स अब हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट वन, ठीक है, अगर हम लोग इस पार्ट को दूसरे तरफ भेज दें तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log m विद द बेस a इंटू log a विद द बेस b इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, log m विद द बेस b। यानी इस तरीके से भी अगर आपको log m विद द बेस a है, उसका बेस अगर आपको b में चेंज करना है तो आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, जो ओल्डर बेस है उसको नंबर में ले आओ, और जो न्यू बेस सेट करना है उसको यहाँ लिख दो। यानी इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि सपोज़ अगर log 6 विद द बेस 2 है, आपको इसका बेस 3 में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इनटू ये जो ओल्डर बेस है इसी को मेन नंबर में ले आओ log 2, और नया बेस आपको क्या करना है, मान लो सपोज 3 करना है तो 3 यहाँ लिख दो। ये किसके बराबर हो जाएगा, log 6 विद द न्यू बेस जो आप चाहते थे, log 6 विद द बेस 3। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। ये फर्स्ट कंक्लूजन था, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। सेकंड कंक्लूजन जो है, दैट सेज दैट log b with the base a into log a with the base b is equal to 1, ठीक है। ये कहता है कि log b जो है with the base a into, अगर हम लोग करें log a with the base b, तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। कैसे, आइए कन्वर्ट करके देखते हैं। मान लीजिए आपको log b with the base a गिवन है, ठीक है, इसका बेस चेंज करने के लिए आपको बोला गया, ठीक है। तो ऊपर वाले तरीके से हम लोग कैसे करेंगे बेस चेंज, या फिर इस तरीके से कैसे भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको बेस चेंज करना है, आप सिंपली लिखो इज इक्वल टू, आपको नया बेस लाना है, a की जगह b लाना है, तो हम लोग लिखेंगे log b जो नंबर है वो तो वैसे ही रहेगा, बेस नया क्या चाहिए b, बाय नीचे लिखेंगे log नया बेस क्या है b, और पुराना बेस क्या था a, उसे आगे लिखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि ये पार्ट क्या हो जाएगा, log b विद द बेस b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे लिखने वाले इज इक्वल टू 1 बाय log a विद द बेस b, इसे दूसरे तरफ ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा log b विद द बेस b इंटू log a विद द बेस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। इससे एक और कंक्लूजन तुरंत इंस्टेंटली प्रूफ हो जाता है, दैट log b with the base a is equal to 1 by log a with the base b, ठीक है। log b with the base a is equal to 1 by log a with the base b। यानी कि अगर कभी भी आपको बस बेस और जो नंबर गिवन है उसको में एक्सचेंज करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, एक्सचेंज हो जाएगा। यानी अगर एग्जांपल मैं दिखाऊं इसका, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो एग्जांपल इसका,
एग्जाम्पल कि अगर गिवन है log 2 विद द बेस 3, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो 1 बाय, ये इसका रेसिप्रोकल में लिख सकते हो 1 बाय log 3। तो आप देख सकते हो तुरंत 2 को 3 में कन्वर्ट हो गया, 3 से 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी बेस और नंबर, बेस और जो मेन नंबर गिवन है उनको अगर इंटरचेंज करना है तो आप रेसिप्रोकल कर दो, डायरेक्ट इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये मैंने एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो यही थे आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लॉज थे लोगैरिथम के, उन स्टैंडर्ड लॉज को बताया। फिर स्टैंडर्ड लॉज से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स हम लोगों ने ड्रॉ किए, उन्हें एक्सप्लेन किया। और अब फाइनली जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग फार्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया कि बेस चेंजिंग फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाए कि बेस आखिर चेंज करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये तो आज का हो गया लोगैरिथम का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट फार्मूलाज बताए, स्टैंडर्ड लॉज बताए और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स बताए, क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट दी। आज स्टैंडर्ड लॉज और बेस चेंजिंग फार्मूला, जो मतलब समझ लो कि लोगैरिथम की जान है, उन्हें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। ठीक है, विथ सम एग्जांपल्स, साथ में एग्जांपल्स भी दे दिया, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स दे दिए ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है लोगैरिथम का पार्ट 3, उसमें मैं लॉग से रिलेटेड जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके बुक्स में गिवन है, जो भी जहाँ पे भी हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, व्हाट्सएप पे सबके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लिए हर क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपको जो भी लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप लोग कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में मैं अब नहीं बता पाऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में लॉग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फीड इन करिए कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दोज क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। लॉग के जो भी पार्ट 3 है, उसमें मैं उन क्वेश्चंस को यूज़ करने की कोशिश करूँगा। आपको लॉग में किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज़ वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो टेल अस योर रिव्यूज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो। आपको समझ में आया, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या है, जो भी आपके इस वीडियो से रिलेटेड रिव्यूज़ है, कमेंट्स है, प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड सबसे ज़रूरी, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन हिट करते हो तो आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी और अब वीडियोज़ रेगुलर आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।